Hello beta, good evening. Welcome to day 31 of 100 question test series of CUET. Before I go ahead, I just want to inform all of you that we have already launched the mock test series of CUET. बेटा ये 10 recorded mock papers हैं CUET के, जिसमें मैंने बहुत सारे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी रखे हैं क्योंकि CUET का पैटर्न अब चेंज हो गया है. तो ये टेस्ट सीरीज बहुत ही यूजफुल रहने वाली है. And anyone who is interested in solving these mock tests, please, you can go ahead and contact sir. You can call Rohit sir. And I hope सबको number पता है 83686639950. You can just call him and you can know more about the mock test series. Okay, beta, let's start. A monopolistically competitive firm has following conditions. तो ये price का equation दिया हुआ है और ये cost की equation दी हुई है. Determine the equilibrium output in the short run. बोल रहे हैं कि equilibrium output क्या होगा short run में. What will be the equilibrium output? तो बेटा equilibrium की condition क्या रहती है? The condition for equilibrium in short run. देखो ध्यान से समझो. It is asking us about a monopolistically competitive firm. और जो मोनोपोलिस्टिक फर्म होता है ये डिपेंड करता है कि क्या हम शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं या लॉन्ग रन की. इन शॉर्ट रन इट एक्ट्स लाइक अ मोनोपोली. तो शॉर्ट रन में उसका कंडीशन हो जाता है MR इक्वल टू MC. बट इन लॉन्ग रन इट एक्ट्स लाइक परफेक्ट कॉम्पिटिशन. क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट शॉर्ट रन. तो शॉर्ट रन में इट इज एक्टिंग लाइक अ मोनोपोली. तो हमें MR इक्वल टू MC करना होगा. वी विल हैव टू इक्वेट MR टू MC. अब बेटा ध्यान से देखो, वी आर गिवन द प्राइस. तो हमें प्राइस दिया हुआ है 20,000 माइनस 15.6 क्यू. सो बेटा टोटल रेवेन्यू क्या हो जाएगा? प्राइस इनटू क्वांटिटी. तो दिस विल बी 20,000 माइनस 15.6 क्यू इनटू क्यू. तो बेटा ये दिस विल बी 20,000 क्यू माइनस 15.6 क्यू स्क्वायर. तो बेटा मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी मार्जिनल रेवेन्यू? मार्जिनल रेवेन्यू हो जाएगा 20,000 माइनस 2 इंटू 15.6 क्यू. तो बच्चे दिस विल बी 20,000 माइनस दिस विल बी 31.2 क्यू. तो ये हो गया आपका मार्जिनल रेवेन्यू 20,000 माइनस 31.2 क्यू. क्लियर हुई बात? बेटा नाउ इट इज आस्किंग मार्जिनल कॉस्ट. तो अब हमें इक्विलिब्रियम के लिए मार्जिनल कॉस्ट चाहिए. सो वी आर गिवन दिस कॉस्ट फंक्शन ना. तो बेटा मार्जिनल कॉस्ट क्या हो जाएगी? डिफरेंशिएट दिस फंक्शन. तो ये आ जाएगा 4640 प्लस 20 क्यू. जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 4640 प्लस 20 क्यू. तो जो मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन हो जाएगा बच्चा, दैट विल बी दिस. नाउ वी हैव टू इक्वेट. तो इक्वेट कर दो सर. सॉल्व आफ्टर इक्वेटिंग. तो बेटा this will go here and this will go here. So 20,000 minus 4640 will be equal to 20Q plus 31.2Q. तो बेटा ये हो जाएगा 51.2Q और ये हो जाएगा 15,360. तो Q का वैल्यू क्या आ जाएगा? Q will become 15,360 divided by 51.2 मतलब 300. So what is the equilibrium quantity of this monopolistic firm? 300. That's the answer to this question. Beta, I am giving you a homework. Find the equilibrium output in the long run. What will be the equilibrium output in the long run? Everyone will do that. Huh? Okay, thank you.